दोस्तों, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का आने वाले टाइम पर युद्ध होता है तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो भारत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखते हैं आज कितने सच्चे भारतीय हैं। दोस्तों, अगर किसी की पत्नी किसी पराये मर्द से अवैध संबंध बना लेती है तो पति गुस्से में आग बबूला हो जाता है या अपना आपा खो बैठता है। कोई अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, कोई कुटाई कर देता है, कोई पत्नी की कोई प्रेमी की हत्या कर देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि संजीव नाम का व्यक्ति अपने आंखों के सामने दूध वाले से अपनी पत्नी का गेम बजवाता था, आप यकीन नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल दैनिक जागरण का स्क्रीनशॉट भी दिखाता रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो एक पति अपने आंखों के सामने ही अपनी पत्नी को दूसरे से करवाता था। अगर आप इस सवाल का जवाब जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी में एक ऐसी बहुत ही खतरनाक और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 9 मई 2021 को अंजना नाम की एक महिला ने उत्तराखंड के हरिद्वार के पतरी थाने में अपने पति के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ग्राम प्रधान पर शक जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अंजना के पति संजीव की लाश को अधजली हालत में पास के ही जंगल से बरामद कर लिया। लेकिन जब अपराधी खुद पीड़ित बनकर पुलिस से मदद मांगे तो पुलिस के लिए चुनौती काफ़ी बढ़ जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था, लिहाजा अंजना की बातों से पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो अंजना ने अपना जुल्म कबूल कर लिया और पुलिस ने इस हत्या में उसके सहयोगी उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि मैं पिछले 15 साल से दूध का काम कर रहा हूं। संजीव के घर मैं दूध ही देता हूं। उस वजह से संजीव से मेरी दोस्ती हो गई। एक दिन संजीव मुझसे बोला, मेरा अब सेक्स करने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरी पत्नी बेचारी तड़पती रहती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी पत्नी की प्यास बुझा दिया कर। वास्तव में संजीव अपनी पत्नी में सेक्स करने में कोई रुचि नहीं रखता था, इसीलिए अंजना भी दूध वाले से ठुकवाने में तैयार हो गई। इसके बाद दूध वाले ने और अंजना के बीच संबंध स्थापित हो गए। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। संजीव सोफे में बैठा रहता था, उसकी पत्नी और दूध वाला बेड पर करते रहते थे। संजीव को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो खुश होता था। इस दौरान वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करता था। लेकिन अब पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी के मन में 2 सवाल तय रहे थे। पहला, आखिर संजीव ने अपनी पत्नी को दूध वाले के हवाले क्यों किया? दूसरा, जब संजीव को इन दोनों के संबंध से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने खुद इन दोनों के संबंध बनवाए थे, तो फिर इन्होंने इसकी हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में शिव कुमार ने बताया कि पत्नी से संबंध बनवाने के कुछ ही दिनों बाद संजीव शिव कुमार से बोला कि तू मेरी पत्नी की तो ले रहा है, अब तुझे मेरी भी लेनी पड़ेगी। यह सुनकर शिव कुमार के होश उड़ गए। उसने बोला, आखिर कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो संजीव ने उसे फोटो वीडियो दिखाते हुए बोला, अगर तू मेरे अननेचुरल सेक्स नहीं करेगा तो मैं पूरे समाज में तेरी बेइज्जती कर दूंगा, तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद डर के मारे ना चाहते हुए भी शिव कुमार को संजीव कुमार के साथ सेक्स करना पड़ा। शिव कुमार को किसी मर्द को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो बेचारा मजबूरी में कर रहा था। अब शिव कुमार बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। एक तरफ पत्नी बोलती थी मेरे साथ रात गुजार, और दूसरी तरफ उसका पति बोलता था मेरे साथ रात गुजार। आखिर शिव कुमार बेचारा करे तो करे क्या? जब शिव कुमार अंजना के साथ बिस्तर पर होता था तो संजीव को जलन होने लगती थी, लिहाजा वो इन दोनों के अवैध संबंधों के बीच दीवार बन रहा था। जिसके बाद हार थाक कर
शिव कुमार उनके घर आना बंद कर दिया। लेकिन अब तक दोनों पति पत्नी को शिव कुमार के गठीले बदन की नमकीन पसीने की लत लग चुकी थी। संजीव उसे लगातार धमकी दे रहा था, अगर तूने हमारे साथ संबंध जारी नहीं रखे तो मैं तुझे समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद शिव कुमार और अंजना ने संजीव की हत्या करने का प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत शिव कुमार ने संजीव से कहा कि मेरे खाली मकान में दोनों आ जाओ, मैं दोनों का गेम बजाऊंगा। संजीव खुश होते हुए अपनी पत्नी को लेकर शिव कुमार के घर चला गया, जहां शिव कुमार और अंजना ने मिलकर संजीव का गेम ओवर कर दिया और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया और आग लगा दी। पुलिस ने फिलहाल दोनों की पूरी कहानी सुनने के बाद इन्हें इज्जत से जेल भेज दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चढ़ती जवानी और हवस के इस चक्रव्यूह में फंसकर न सिर्फ संजीव की जान गई, बल्कि शिव कुमार और अंजना की जिंदगी भी जेल की 4 दीवारों के भीतर सिमट कर रह गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस तरह की अजीब और हैरान कर देने वाली कहानी सुनकर आपको आश्चर्यचकित जरूर हुआ होगा। अगर इस कहानी से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।